हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी रिसर्च मैथडोलॉजी की सीरीज। इसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट में आज जानेंगे व्हाट आर द अप्रोचेस ऑफ रिसर्च। ठीक है, रिसर्च करने की क्या क्या अप्रोचेस हैं। बेसिकली अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं तो रिसर्च की दो अप्रोचेस हो सकती हैं। एक तो है क्वांटिटेटिव रिसर्च और सेकेंड वन हमारी है क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, सो अगर हम रिसर्च के अप्रोचेस की बात करें, हम दो रिसर्च टाइप्स के बारे में बात करेंगे, क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। एंड जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसको हम फर्दर 3 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले है इन्फ्रेंशियल क्वांटिटेटिव रिसर्च, सेकेंड हमारी कैटेगरी इसमें है एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड थर्ड वन है हमारी सिमुलेशन क्वांटिटेटिव रिसर्च। सो अगर आपको क्वेश्चन आता है अप्रोचेस ऑफ रिसर्च, तो आप क्लासिफाई करोगे एज अ क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड एज अ क्वालिटेटिव रिसर्च। अब अगर मैं बात करूं क्वांटिटेटिव रिसर्च की, तो इसमें आप क्या कर रहे हो, जो न्यूमेरिकल डाटा है उसको ही कलेक्ट करके एनालाइज कर रहे हो। इसमें आप क्या क्या मेथड्स यूज कर सकते हो, सर्वेज कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हो। तो इसमें आप क्वांटिफाई करोगे सारी रिलेशनशिप्स को, पैटर्न्स को, ट्रेंड्स को, और उस क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल डाटा के बेसिस पर ही सारी की सारी प्रेडिक्शंस करोगे। इतना क्लियर हो गया। अब जो हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, उसको और अच्छे से समझने के लिए। सबसे पहली है हमारी इन्फ्रेंशियल क्वांटिटेटिव रिसर्च, सेकेंड वन इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड थर्ड वन इज सिमुलेशन क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, अब सबसे पहले इन्फर का मतलब है इन्वॉल्व्स ड्राइंग इन्फ्रेंसेस, आपको प्रेडिक्शंस निकालनी है। तो जब भी आपकी प्रेडिक्शंस निकालने की बात आएगी या इन्फर करने की बात आएगी, दैट इज इन्फ्रेंशियल क्वांटिटेटिव रिसर्च। आप इसमें प्रेडिक्शंस करोगे अबाउट अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन अ सैंपल। तो सैंपल के बेसिस पर आप डाटा को इन्फर करने की कोशिश करोगे। आप बहुत सारी स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड टेक्निक्स लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रिग्रेशन एनालिसिस, अनोवा। अनोवा की फुल फॉर्म क्या होती है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, कोरिलेशन। इससे आप डाटा को इन्फर करोगे और उस बेसिस पर जनरलाइज करोगे और प्रेडिक्शंस निकालने की कोशिश करोगे। वन हमारा है एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटेटिव रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल का मीनिंग ही आपको क्लियर हो रहा है। एक्सपेरिमेंटल का मीनिंग क्या होता है कि आप मैनिपुलेशन कर रहे हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की और उसका इफेक्ट देख रहे हो डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर। तो इसमें हम जब एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं, हम कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप्स को देखते हैं और मैनिपुलेट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर, और उनका जो इफेक्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर देखते हैं। इसमें हम कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं, आरसीटी। आरसीटी क्या है, रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स। एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो फील्ड एक्सपेरिमेंट्स भी हो सकते हैं या फिर लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन इज सिमुलेशन क्वांटिटेटिव रिसर्च। सिमुलेशन का मतलब है एक तरह से आप मॉडल बना देते हो जो रियल वर्ल्ड की तरह प्रोसेस करता है। सो सिमुलेशन का मतलब है इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ मॉडल और स्टिमुलेशन ऑफ अ रियल वर्ल्ड प्रोसेस और सिस्टम। तो उस मॉडल के बेसिस पर आप बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हो अलग अलग कंडीशंस के अंडर, और उस बेसिस पर अपनी प्रेडिक्शंस करते हो। इसमें जो सिमुलेशन है वो मैथमेटिकल मॉडलिंग भी हो सकती है, कंप्यूटर सिमुलेशंस भी हो सकती हैं। सो हम अप्रोचेस कर रहे थे रिसर्च की। हमने सबसे पहले पढ़ा क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसमें हमने 3 तरह के पढ़े, इन्फ्रेंशियल, सिमुलेशन बेस्ड एंड एक्सपेरिमेंटल बेस्ड। एंड नेक्स्ट वन इज क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव का मतलब है आपका फोकस जो है वो नॉन न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर है। सो इसमें आप इन डेप्थ इंटरव्यूज लेते हो, फोकस ग्रुप्स के ऊपर फोकस करते हो और कंटेंट का एनालिसिस करते हो। क्लियर हो गया। तो अप्रोचेस क्या है, हमारी दो अप्रोचेस हैं, क्वांटिटेटिव अप्रोच एंड क्वालिटेटिव अप्रोच। नेक्स्ट वन इज, अगर आपसे पूछा जाए पीएचडी में कि अगर आप पीएचडी कर रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो जिसमें आप रिसर्च कर रहे हो, तो रिसर्च का क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो इसमें ना आप अलग अलग हेडिंग्स बना सकते हो ताकि जो आपका आंसर है वो और ज्यादा इंप्रेसिव हो पाए। सिग्निफिकेंस विद रिस्पेक्ट टू अकेडमिक कम्युनिटी। अकेडमिक कम्युनिटी के लिए क्या सिग्निफिकेंस है रिसर्च का, इंडस्ट्री वाले लोगों के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, बिजनेस के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, जो गवर्नमेंट है हमारी या जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए क्या सिग्निफिकेंस है रिसर्च का, एनजीओज या एडवोकेसी ग्रुप्स के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, हेल्थ सेक्टर की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बात करें, पूरी की पूरी सोसाइटी एट लार्ज की बात करें, आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स बना सकते हो सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च को समझाने के लिए। सो सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च सबसे पहले हम बात करते हैं एकेडमिक कम्युनिटी की। तो एकेडमिक कम्युनिटी, जो हमारी एकेडमिक कम्युनिटी है उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक रिसर्च नहीं होएगी नॉलेज की एडवांसमेंट नहीं होएगी। सो नए नए कंसेप्ट को एक्सप्लोर करना किसी भी डिसिप्लिन में
जो रिसर्चर्स होते हैं उनका करियर डेवलपमेंट होता है और लोगों को भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं पब्लिकेशन की और कंट्रीब्यूट करने की उस एकेडमिक डिसिप्लिन में। अब अगर हम बात करें इंडस्ट्री वाले लोग हैं या बिजनेस वाले लोग हैं, उनके लिए क्या सिग्निफिकेंस है रिसर्च का। आपको पता है बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, उनमें स्पेशल एक डिपार्टमेंट होता है R&D, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग होती है, डिपार्टमेंट्स होते हैं। वो क्यों होते हैं? ताकि जो नए नए वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या नए नए सर्विसेज जो बना रहे हैं उसमें वो इनोवेशन ला सकें, नए नए जो मार्केट ट्रेंड्स हैं उनको इंसाइट्स मिल सके, नए नए कंज्यूमर बिहेवियर के नेचर के बारे में पता लग सके और इस वे में वो बेनिफिट ले सकें, वो फर्स्ट कम आ सके, मतलब विनर बन सके, पूरी की पूरी मार्केट को कैप्चर कर सके। अब गवर्नमेंट के केस में या पॉलिसी मेकर्स के केस में रिसर्च का बेनिफिट क्या है कि अगर गवर्नमेंट अच्छे से रिसर्च करेगी तो जो डिसीजंस लेंगे वो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेंगे, जो भी पॉलिसीज बनाएंगे वो इफेक्टिव पॉलिसीज बनाएंगे और जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनका एलोकेशन बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है। अब अगर हम एडवोकेसी ग्रुप्स की या एनजीओस की बात करें, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, तो वो अपने प्रोग्राम्स को अच्छे से इवैल्यूएट कर सकते हैं, उनको फंड रेज करने होते हैं या ग्रांट चाहिए होते हैं, वो अच्छे से उनको कर पाएं और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, अच्छे से उनको फंड वगैरह मिलता है। अब अगर हम हेल्थ केयर सेक्टर में रिसर्च की बात करें, आपको पता है साइंटिस्ट पूरा दिन किस चीज़ में करते हैं कि उनको कुछ नया डिस्कवर हो जाए, मेडिकल एडवांसमेंट्स मिले, नए नए ट्रीटमेंट्स आए, पेशेंट का केयर इंप्रूव हो, नई नई जो डिसीजेज आ रही हैं, कोविड का जैसे इंजेक्शन ढूंढा था वो भी हेल्थ केयर सेक्टर ने क्या किया था, रिसर्च किया था प्रॉपरली कि कैसे हम इस सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं, तो हेल्थ इनिशिएटिव ले सके, प्रॉपर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन या ट्रीटमेंट्स की गाइडलाइंस बना सके। तो हेल्थ केयर सेक्टर के लिए भी जो रिसर्च है वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। अब अगर हम स्टूडेंट्स या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या परस्यू करते हैं, पीएचडी परस्यू करते हैं। पीएचडी में भी आप सारा टाइम क्या करते हो, रिसर्च करते हो। सो पीएचडी में आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आप काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखते हो, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती हैं, आपके करियर में एडवांसमेंट होती है। ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि ये वाले इंस्टीट्यूट ने ये इन्वेंट किया, इस पर रिसर्च करी, सो इट कंट्रीब्यूट्स टू द इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन। ठीक है, इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन पे भी वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। और सोसाइटी एट लार्ज में क्या सिग्निफिकेंस है रिसर्च का, इट इम्प्रूव्स द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू द रिसर्च एडवांसमेंट्स। प्रिजर्वेशन होती है हमारी कल्चरल हेरिटेज की, ट्रांजेक्शन्स की, ट्रेडिशंस की। ठीक है, और कई बार क्या होता है सोशल इनइक्वालिटीज होती हैं, उनको अनकवर करने में भी रिसर्च बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, तो अगर इनकेस आपको आता है टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च, यू कैन एक्सप्लेन कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है रिसर्च। अगर हम अकेडमिक कम्युनिटी की बात करें, बिजनेसेस की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, गवर्नमेंट्स की बात करें, एनजीओज, हेल्थ सेक्टर, स्टूडेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सोसाइटी एट लार्ज, सबके लिए रिसर्च बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये तो मैंने कुछ ही फील्ड्स के नाम लिए, बेशक आप कोई भी फील्ड यहाँ पे रख दो, हर एक में रिसर्च बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है कि जो रिसर्च मेथड है या रिसर्च मैथडोलॉजी है, इसमें क्या डिफरेंस है और रिसर्च मेथड क्या होता है एंड रिसर्च मैथडोलॉजी क्या होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रिसर्च मेथड कि जो आप रिसर्च कर रहे हो उसके लिए आप कौन सी स्पेसिफिक टेक्निक, प्रोसीजर या प्रोसेस यूज कर रहे हो। ठीक है, सो Research method refers to the specific technique, procedure or process used to collect and analyze data in a research study. अब research method की मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी है कि आप क्या क्या मेथड यूज कर सकते हो रिसर्च के लिए। आप सर्वे कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, केस स्टडीज कर सकते हो, इंटरव्यूज ले सकते हो, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, कंटेंट को एनालाइज कर सकते हो, आर्चिवल रिसर्च कर सकते हो। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिसर्च मेथड्स। नेक्स्ट हम रिसर्च मैथडोलॉजी की बात करें। रिसर्च मेथड और रिसर्च मैथडोलॉजी में कंफ्यूज नहीं होना है। रिसर्च मैथडोलॉजी का मीनिंग क्या है, जो रिसर्च मैथडोलॉजी है वो एक ब्रॉडर टर्म है। रिसर्च मैथडोलॉजी इज अ ब्रॉडर एंड अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क। सो इसमें हमारा पूरा का पूरा एंटायर रिसर्च प्रोसेस आएगा। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, रिसर्च मैथडोलॉजी। सो रिसर्च मैथड एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पूरे सब्जेक्ट रिसर्च मैथडोलॉजी का पूरा हमारा जो रिसर्च प्रोसेस है वो सारा आउटलाइन करता है हमारा रिसर्च मैथडोलॉजी। सो इसमें पूरा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आएगा बेसिक से लेके एडवांस तक। सो मैथडोलॉजी encompasses वेरियस कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग द रिसर्च डिजाइन, रिसर्च को डिजाइन कैसे करना है, डाटा को कलेक्ट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, डाटा को एनालाइज करने की क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, क्या एथिकल चीजें हमें कंसीडर करनी चाहिए। ओवरऑल मतलब आपका पूरा रिसर्च प्रोसेस कैसे होगा वो हमारा किसका पार्ट है, वो हमारा रिसर्च मैथडोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, इतना सबको क्लियर होगा।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक मेथड। आपको पता है कि जब भी हम रिसर्च करते हैं हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, ज्यादातर साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड का मतलब है जो आप मेथड यूज कर रहे हो वो सिस्टमैटिक है, लॉजिकल है, उसमें आप साइंटिफिक इंक्वायरी कर रहे हो, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने के लिए भी और टेस्ट करने के लिए भी। सो साइंटिफिक मेथड इज अ सिस्टमैटिक लॉजिकल अप्रोच यूज्ड इन अ साइंटिफिक इंक्वायरी टू फॉर्मुलेट एंड टेस्ट अ हाइपोथेसिस। तो साइंटिफिक जब हम प्रोसेस की बात करेंगे, हम स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉलो करेंगे जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होंगे और जो हमारे रिजल्ट्स होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, रिलायबल होंगे और रेप्लिकेबल होंगे। मतलब जब हम बार बार निकालेंगे रिजल्ट, हर बार आंसर सेम ही आएगा। सो अगर आपको साइंटिफिक मेथड यूज करना है उसके क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। सबसे पहले आप ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर आप क्लियर एंड स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चंस को बनाओगे। देन आप हाइपोथेसिस फ्रेम करोगे। हाइपोथेसिस का मतलब होता है प्रेडिक्शन या पोटेंशियल एक्सप्लेनेशन कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। देन आप एक्सपेरिमेंटेशन करोगे। एक्सपेरिमेंट में आप अपना प्रॉपर डाटा कलेक्ट करोगे। देन उस डाटा को आप कलेक्ट करोगे और उसको वैलिडेट करने की मतलब टेस्ट करने की कोशिश करोगे। देन आप अपनी कंक्लूजन बनाओगे, मतलब अपनी फाइंडिंग्स को समराइज करोगे और बताओगे कि जो आपने हाइपोथेसिस बनाई है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो। देन जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो भी आपका पूरा का पूरा डाटा है, जो आपके पूरे रिजल्ट्स हैं, उनको आप क्या कर दोगे, कम्युनिकेट कर दोगे, मतलब शेयर करोगे अपने रिजल्ट्स को थ्रू द पब्लिकेशंस। ठीक है। तो अगर आप स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड की बात करो वो है ऑब्जर्वेशन, सेकंड वन इज रिसर्च क्वेश्चन फ्रेमिंग, देन हाइपोथेसिस, देन एक्सपेरिमेंटेशन, एनालिसिस, कंक्लूजन एंड कम्युनिकेशन। अब कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं साइंटिफिक मेथड के कि ये प्रिंसिपल्स अगर वो फॉलो कर रहे हैं तभी आप साइंटिफिक मेथड यूज कर रहे हो, ये हम बोल सकते हैं। तो जो आपका मेथड है उनमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, यहाँ पे मैंने बेसिकली सेवन प्रिंसिपल्स लिखे हैं साइंटिफिक मेथड के। नंबर वन इज एम्पेरिसिज्म, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, प्रिडिक्टेबिलिटी, falsifiability, reproducibility, consistency with the existing knowledge। तो अगर आप साइंटिफिक मेथड यूज कर रहे हो ये उसके की प्रिंसिपल्स हैं। सो फर्स्ट प्रिंसिपल सेज कि आपके पास एविडेंस होना चाहिए जिस बेसिस पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। सो इसका मतलब है द एम्फेसिस ऑन एम्पिरिकल एविडेंस ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, कि आपके पास पूरा का पूरा एविडेंस हो। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उसमें कोई भेदभाव ना हो, मतलब विदाउट एनी पर्सनल बायस या प्री रिसीव्ड या प्री कंसीव्ड आपकी नोशंस है उसके बेसिस पर आप एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर रहे हो। सारी की सारी रिसर्च में कोई भी बायसनेस नहीं है। आपकी ऑब्जर्वेशन पूरी की पूरी स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए एंड ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। प्रिडिक्ट कर पाओ आप ऐसी आउटकम्स हो दैट कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर ऑब्जर्वेशंस एंड आउटकम्स। फॉल्सिफाई का मतलब है आप अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करोगे एंड इंश्योर करोगे कि वो जो आपकी आउटकम है वो सही है या नहीं है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब है कि अगर आप बार बार रिसर्च करो तो दैट अलाउज यू टू रेप्लिकेट योर स्टडी, कि सिमिलर रिजल्ट्स आए जब आप बार बार करो। एंड न्यू फाइंडिंग्स शुड अलाइन विद एस्टैब्लिश्ड थ्योरीज। ठीक है। अनलेस देयर इज अ रोबस्ट एविडेंस ऑफ रिवीजन। आप पुरानी थ्योरीज के बारे में लिखो बट अगर आपके पास जब तक पुख्ता सबूत नहीं होता आप पुरानी थ्योरीज को एस्टैब्लिश करके तब तक रखो। तो रिलेशनशिप क्या है रिसर्च का साइंटिफिक मेथड्स के साथ। तो आपको पता है कि जब भी हम रिसर्च करते हैं हम साइंटिफिक मेथड्स को यूज करते हैं, स्पेशली इन द नेचुरल एंड सोशल साइंसेज जहाँ पे आपको पता है एम्पेरिकल एविडेंसेस बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। सो साइंटिफिक मेथड आपको एक डायरेक्शन देता है। तो ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी है। While the scientific method is a specific application of research principles, not all research strictly adheres to this method। कि scientific methods पर research based हो ये जरूरी नहीं है कि सारी की सारी जो भी सारी research है वो scientific methods पर based हो। ठीक है। स्पेसिफिक एप्लीकेशन होता है रिसर्च की रिसर्च प्रिंसिपल्स का साइंटिफिक मेथड पर, बट नॉट ऑल रिसर्च स्ट्रिक्टली एडहियर्स टू दिस मेथड। ठीक है। तो बेसिकली हमें थोड़ा सा साइंटिफिक मेथड के बारे में भी पता होना चाहिए था। सो इस वीडियो में हमने क्या क्या चीजें कवर करी हैं। सबसे पहले हमने देखा है क्या क्या अप्रोचेस हैं रिसर्च की। इसमें हमने देखा था क्वांटिटेटिव अप्रोच एंड द क्वालिटेटिव अप्रोच। इसमें हमने जो क्वांटिटेटिव अप्रोच थी उसमें जाना इन्फ्रेंशियल क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, सिमुलेशन क्या होता है। उसके बाद हमने जाना सिग्निफिकेंस क्या है रिसर्च का, तो हमने इसको डिफरेंट हेड्स के अंदर पढ़ा। रिसर्च मेथड एंड मेथडोलॉजी में क्या डिफरेंस है, एंड लास्ट वन इज साइंटिफिक मेथड क्या होता है और इसका रिलेशन क्या है रिसर्च के साथ। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी बचे हुए टॉपिक्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।